सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप मैथमेटिक्स पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 7th का स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 से। तो पहला चैप्टर है हम लोगों का पूर्णांक में ये है प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए इसे बढ़िया से समझने के लिए हम लोग आते हैं कॉपी पे देखिए हम लोग हमने उतार लिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। ऐसे ये पूर्णांक युग्म बनाना है, यानी युग्म बनाना है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, समझिए एक प्रकार से बनाना है। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, योग -7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? योग मतलब होता है जोड़, जोड़ -7 होना चाहिए हम लोगों को। ऐसा दो ठो युग्म कोई बनाना है। मान लीजिए इससे पहले हम जो है थोड़ा सा इधर साइड में समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक, यानी एक तरह का चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा और अलग अलग रहेगा तो माइनस होगा। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर समझिएगा। और एक बात और, जहाँ पर भी ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब समझिएगा क्या, गुना। क्या समझिएगा? गुना, ये वाला। ठीक, सिंबल। तो चलिए हम लोगों को क्या करना है, जोड़ के -7 लाना है। क्या लाना है? जोड़ के -7 लाना है। यानी हम लोगों को मान लीजिए -3 में यदि हम -4 जोड़ते हैं ना तो मेरा -7 आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। -3 तो -3 रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या है प्लस, और ये यहाँ पर इसका ये गुना का काम करता है। किसका काम करता है? गुना का। तो ये प्लस और माइनस हम यहाँ पर क्या समझाएं, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 बराबर, देखिए -3 और -4। तो ये हो गया -3 और -4 दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, -7 होगा। कितना होगा? -7। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि यही दो आंसर आएगा, -3 और -4। कुछ भी आंसर आ सकते हैं। यदि हम देखिए -10 में यदि हम 3 को ऐड करते हैं तो भी, यानी दोनों अलग अलग है। तो देखिए -10 रुपये मान लीजिए आपके पास कर्जा है, तो 3 रुपया आपने दे दिया तो कितना बच गया? 7 रुपया अभी माइनस में, यानी कर्जा ही रह गया। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, ये -10 और 3 भी हो सकता है, -3 और 4 भी हो सकता है। तो युग्म बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इसका मान लीजिए फाइनल आंसर हम लिखें तो -3 प्लस -4 ऐसा भी कर सकते हैं। यानी हमको बीच में पर जोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है योग करने पर। ठीक, तो या तो आप -10 और +3 भी दे सकते हैं। यहाँ पर जोड़ करके -7 ही आएगा, यहाँ पर भी -7 ही आएगा इसका। ठीक, तो आप ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो चलिए एक नंबर का एक का ए हो गया। हम लोग आते हैं बी नंबर पे। एक का बी नंबर क्या दिया? अंतर। अंतर मतलब होता है अंतर 10 है, -10 है। अंतर -10 है। तो हम लोग जानते हैं कि अंतर मतलब माइनस होता है, घटा। यानी हम लोगों को घटा करके कितना लाना है? -10 लाना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर यदि हम -6 करते हैं और -6 में हम -4 को घटा देते हैं, -4 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? -10 होगा। दोनों बोले हैं ना, दोनों यदि सेम चिन्ह होगा तो दोनों जुटेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। सी नंबर देखिए हम लोग बनाते हैं। सी नंबर में दिया योग 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? योग 0 है, यानी जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो मान लिया जाए -5 और +5, दोनों को जोड़िए तो 0 होगा। तो -3 और +3 ये भी 0 होगा। कुछ भी कर सकते हैं, बस हमको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ठीक, यही इसका उत्तर होगा। कुछ भी आंसर जरूरी नहीं मैच करेगा इसका। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दिया गया है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। फिर वही हो गया कि एक ऐसा 2 का एक ए नंबर में दिया है, ऐसा ऋणात्मक लिखना है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर 8 होना चाहिए। ठीक, तो यानी घटाने पर हमको 8 मिलना चाहिए। कोई सा भी मान लिया जाए, हम लिख देते हैं 10 - 2 बराबर 8, ये भी हो सकता है। या तो आप -4 और -4 भी दे सकते हैं, ये भी -8 है ना, तो -4 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे -8 नहीं है, केवल 8 है। तो ये भी लिख सकते हैं। या तो आप 12 -4 दे सकते हैं, ये भी 8 आएगा। ये भी कोई भी उत्तर हो सकता है। ठीक,
तो चलिए अब हम लोग बी नंबर पर देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 होना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक यानी एक माइनस और एक प्लस करके हमको -5 पुराना है। कितना पुराना है? -5। कितना? एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी हम लोग मान लेते हैं -10 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक, -10 मान लिए। और क्या करना है? एक धनात्मक पूर्णांक, एक प्लस ले लेना है। प्लस में हम 5 ले लेते हैं, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों जब कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। इतना सॉल्व करने आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई 10 रुपया कर्जा है और 5 रुपया आपने उसको दे दिया, तो कर्जा रह गया आपके पास 5 रुपया। अब ज़रूरी नहीं कि यही होगा, तो आप यहाँ पर -12 और प्लस का 7 भी लिख सकते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर -5 ही होना चाहिए, ठीक। बस एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए, यही ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। तो बी नंबर हो गया। और सी नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर 3 हो, यानी अंतर यानी घटाने पर -3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? घटाने पर -3 आना चाहिए। एक ऋणात्मक, पहला तो ऋणात्मक लिखना पड़ेगा हमको। मान लो ऋणात्मक हम -7 लिख देते हैं और घटा देना है, ठीक, घटाना है तो, और -3 भी लाना है ना, तो -7 यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल 7 लिखिए। 7 और -10 दे दीजिए, तो ये -3 आएगा, ठीक। दोनों का अंतर, ये दोनों को घटाने पर -3 आएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं -1 और -2, ये भी -3 आएगा। ये ऐसा भी कर सकते हैं आप 5 -8, ये भी -3 आएगा। कुछ भी कर सकते हैं, बस ये दोनों को सब में घटा रहना चाहिए और घटाने पर -3 प्राप्त होना चाहिए। ये ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का तो सी तक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। टीम सी द्वारा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो चलिए पहले हम लोग इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। टीम ए यहाँ पर दिया है 3 नंबर में, टीम ए को पहले जोड़िए। टीम ए में कितना कितना दिया है? टीम ए में दिया गया है, टीम ए -40 प्लस 10 और प्लस 0। इसको जोड़ने पर हो जाएगा, ये 0 में जुटेगा तो 0 ही रहेगा, 0 में जुटेगा तो 10 का 10 ही रहेगा, और ये माइनस यानी -30 आएगा। और टीम बी में क्या है? टीम बी में भी इसी तरह है, 10, 0, -40, 10 प्लस 0 प्लस -40। इसको देखिए कैसे करेंगे, 10 प्लस, ये तो 0 और 10 जुटेगा तो 10 ही रहेगा, और ये यहाँ पर इसका मतलब गुना बोले थे, ये प्लस और माइनस आ जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी प्लस में 10 है और माइनस में 40 है, तो ये घट जाएगा तो बचेगा -30। समझ गए? तो यानी इसमें भी -30 और इसमें भी -30। और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा सकता है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्योंकि हम देखिए इसी को उल्टा के यहाँ पर लिखा, दोनों का जोड़ सेम आया, ठीक। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्णांकों को उल्टा पुल्टा करके हम जोड़ सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ, पूर्णांकों को उल्टा करके जोड़ा जा सकता है। 4 नंबर में दिया गया है खाली स्थानों को लिखें, खाली स्थानों को भरें, यानी निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक। देखिए इसी में कॉपी किताब में ही भर देते हैं हम, या फिर देखते हैं कॉपी पे ही भर देते हैं। देखिए 4 का 1 नंबर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बराबर दिया है, तो यानी इस साइड जितना आएगा उस साइड भी उतना ही आना चाहिए। हम पहले बोले इसका मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये तो -5 का -5 रहेगा, प्लस और माइनस,
माइनस का 8, ये दोनों माइनस है तो जुटेगा और माइनस दोनों का चिन्ह है तो माइनस आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -13, इधर आ गया -13। अब हमको इधर भी -13 पुराना है तो -8 यहाँ हो गया। यदि हम यहाँ पे -5 कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा, इसका मतलब गुना होता है -5, ये भी -13 हो जाएगा। तो इसका जगह पर क्या भराएगा -5। एक नंबर का हो गया। चलिए 2 नंबर देखिए यहाँ पर बोल रहा है -53 में क्या जोड़े जो कि -53 आना चाहिए। तो हम लोग -53 में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो सेम -53 ही रहेगा, तो -53 बराबर -53 रहेगा। ठीक, यही इसमें बोल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 17 में क्या जोड़े जो कि 0 आना चाहिए। तो 17 में यदि हम -17 जोड़ेंगे ना तो मेरा 0 प्राप्त होगा। देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17 बराबर 17 में 17 घटाएंगे तो 0। ठीक, 3 नंबर हो गया। अब हम लोग जो है 4 नंबर का तो देखिए 4 नंबर में दिया गया है इतना और बराबर इधर इतना करना है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 यहाँ पर ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 और ये प्लस में अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर रहने देते हैं। इधर सॉल्व करते हैं, 13 प्लस और ये आ जाएगा माइनस का 12 रहेगा और ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या रहेगा, प्लस और माइनस आएगा, माइनस का 7 आ गया। देखिए यहाँ पर 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे अभी मालूम नहीं क्या आएगा। यहाँ पर 13 प्लस ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा और चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का ही, -19 हो जाएगा। और ये यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो ये भी साइन चेंज होगा, 1 प्लस यहाँ पर नहीं मालूम है बराबर 13 प्लस माइनस का 19 प्लस फिर वही 13 प्लस में और ये माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी -6 लाना है तो यहाँ पर हम लोग -7 लिख देते हैं। 7 यदि माइनस लिखेंगे तो देखिए 1 प्लस -7 बराबर -6 और यहाँ पर प्लस बड़ा वाला कौन है, बड़ा है -7 तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितना बड़ा है, -6 का है तो -6 इधर हो गया और इधर भी -6 तो यानी बॉक्स की जगह पर क्या भराएगा -7। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखें। 5 नंबर में देखिए पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, बोर्ड मास में हम लोग जानते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं। प्लस ये प्लस माइनस का 3 हो गया, बराबर की उस साइड बाद में काम करेंगे, पहले इधर कर लेते हैं। -4 प्लस 15 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, प्लस में बचेगा, प्लस में तो प्लस 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 होता है -4 और प्लस 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 12 तो ये हो गया बड़ा है 12 तो यानी बड़ा वाला साइन आता है तो बड़ा में है प्लस, प्लस तो आगे नहीं भी देते हैं चलेगा। और ये कितना बड़ा है, 8 बड़ा है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आएगा 8, ऐसे भी 12 में 4 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। अब इधर का सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम नहीं क्या भराएगा, अभी हम लोग पता करेंगे। ये हो गया, ये बड़ा तो 15 है, ये 15 में 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 11। अब 11 में हम लोग क्या करें जो कि 8 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 3 करेंगे, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो हम लोग यहाँ पर -3 करेंगे। ठीक, क्या करेंगे 11 प्लस है तो प्लस दिए और माइनस का 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 11 और ये प्लस माइनस का 3 तो 11 - 3 = 8 तो इधर भी 8 और इधर भी 8 दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर खाली की जगह पर खाली स्थान की क्या जगह भरेंगे, खाली स्थान की जगह पर -3। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है। तो हम लोग कल की क्वेश्चन करते प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।